अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये 7.7 आर्टिकल है इस चैप्टर का, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी ऐसी चीज़ें जो हम पे असर रखती हैं या जिनका हमारे साथ रिलेशन है, वो सारे का सारा क्या कहलाता है, हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हम लोग जिस चीज़ को देते हैं वो हमारी होती है एयर। क्योंकि हमें पता है कि जो एयर है उसने हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह जो है वो लपेट के रखा हुआ है। तो लेट्स सपोज हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको बताऊं कि ये अगर हमारे पास अर्थ है, ये हमारा सारे का सारा जो है वो एटमॉस्फेयर हो अगर, ठीक है जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि वेट ऑफ द एयर कॉलम्स, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं एयर कॉलम। द वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया, कि कोई भी एक रीजन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पे जो फोर्स लग रही है, जो हमारे पास एयर का वेट है पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज प्रेशर विच इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि इतने रीजन में हमारे पास जो भी प्रेशर, इतने एरिया में हमारे पास जो भी अर्थ का वेट लाई कर रहा है वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। कि इतने रीजन में हमारे पास जो एयर का वेट लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास वेट और मैस जो है ये दो टर्म्स हुआ करती हैं। मैस और वेट में डिफरेंस होता है। जो मैस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे 9th-10th में ये डिस्कस करेंगे वेक्टर स्केलर क्या होते हैं। तो सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हम लोग जब कोई भी सेब खरीदते हैं, एप्पल खरीदते हैं, तो जब हम एप्पल को शॉपर में डालते हैं तो वो सारे के सारे उसके बॉटम में जाके लग जाते हैं एप्पल। इट मीन्स कि उन सब का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वो डाउनवर्ड क्यों एक्ट कर रहा होता है कि हमारी जो अर्थ है इसमें एक फोर्स होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उर्दू में जिसको हम लोग कशिश सक्कल बोलते हैं, कि ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इसकी वाज़ह एग्जांपल हम लोग इस तरह कुछ ले सकते हैं कि अगर हम लोग जो है वो पहाड़ पे चढ़ रहे हों या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों, तो हमें जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चढ़ते वक्त हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और जब हम ऊपर को नीचे की तरफ आते हैं, पहाड़ से नीचे उतरते हैं, हमें अपने आप को रोकना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आप में से जो लोग मरी वगैरह गए होंगे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा होगा कि जब हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं, हम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करते हैं तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है, और जब हम जो है वो विद इन अ डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आते हैं तो हमें फोर्स नहीं लगानी पड़ती। इसकी है, और अगर सिंपल एग्जांपल हम लोग डिस्कस करें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, कि ये मार्कर है, लेट्स सपोज इसको मैं ऊपर फेंकता हूँ, तो ये जो है वो ज़मीन पे ऑटोमेटिकली आएगा कुछ टाइम के बाद, या कुछ जो है वो फासला तय करने के बाद, जितनी फोर्स के साथ इसको मैंने फेंका। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी अर्थ में एक फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचे रखती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पे चल पाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि कशिश सक्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो हमारे पास फॉर्मूला है कि वेट ऑफ द एयर, कहाँ, किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर, कि ये अगर यूनिट एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर जितना अर्थ का एयर का जो है, एयर का जितना वेट एक्ट कर रहा है वो हमारे पास कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगर हम लोग जो है वो किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर करते हैं बैरोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। बैरोमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करने के लिए हमारे पास जो मेजर करने के लिए काम आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ये बैरोमीटर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट है वो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर इसकी हम एब्रीवेशन लिखें तो ये एब्रीवेशन ATM में आ जाती है। जिस तरह वो अगर एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज का यूनिट होता है, तो इस तरह जो एटमॉस्फेयर का है वो हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि ATM। अब 1 ATM हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे पास आ जाता है 1,1300 पास्कल। ठीक है जी। उसके बाद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस एट ग्राउंड लेवल इज अबाउट 1 लाख पास्कल। तो ये 1 लाख पास्कल होता है हमारे पास जो है ग्राउंड लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये 1000 को हम लोग किलो भी बोल सकते हैं।
तो ये 100 किलो पास्कल जो है प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, कहाँ, ग्राउंड लेवल पे हमारे पास। ठीक है जी। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन थी, ये उसका फॉर्मूला था, और बायो डायग्राम हमने देखा, और फिर बैरोमीटर जो है वो उसको मापने का आला एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद आल्टीट्यूड, कि जिस तरह हम हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस पर क्या असर पड़ता है। यानी कि इसको मैं रेस करके यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके सामने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद आल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद आल्टीट्यूड। लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ का लेवल है और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारी पोजीशंस है। ठीक है जी। और जो भी ये पहाड़ वगैरह होते हैं, अगर हम टॉप पे जाते हैं, यहाँ पे चले जाएं, जिस तरह हमारी हाइट जो है इंक्रीज होती जाए, हमारी हाइट इंक्रीज होती जाए, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। यानी कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा यहाँ पे उससे कम होगा, यहाँ पे उससे कम होगा। इस तरह अगर हम और ऊंचाई पे चले जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता रहता है। तो ये पेज नंबर 109 है आपकी बुक का स्टूडेंट। वो कह रहा है द अर्थ सरफेस वेयर वी लिव इन द इज़ द बॉटम ऑफ द सी ऑफ द एयर, there is more weight of air and hence more atmospheric pressure at the earth's surface. As we go up in the air, atmospheric pressure decreases. जिस तरह हम ऊंचाई पे जाते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस इज बिकॉज वेट ऑफ एयर डिक्रीज एज वी गो अप इन द एयर। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि एयर का जो वेट है वो कम होता जाता है उतनी ऊंचाई पे जाने के बाद। एट द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1,13,000 पास्कल। जो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सी लेवल पे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना होता है। वेयर एज एट द हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर इट फॉल्स टू अबाउट 55,000 पास्कल। तो ये जस्ट इतना रह जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद एक हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर अल्टीमीटर। क्या होता है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि जी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। मसलन सी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ये बताता है, फिर इतनी हाइट के बाद कितना हो जाता है, इतनी हाइट के बाद ये कितना हो जाता है। ये प्रेशर अल्टीमीटर ये कौन लोग यूज़ करते हैं, जिन्होंने ये पहाड़ की चोटियाँ K2 वगैरह, माउंट एवरेस्ट वगैरह सर करनी होती हैं, या ऊंचाइयों पे जिन्होंने, जो हमारे पास ये हाइकर्स होते हैं, इन्होंने देखना होता है कि जी प्रेशर अल्टीट्यूड हमारा कितना है। और वेदर फोरकास्टिंग वाले इससे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं प्रेशर अल्टीट्यूड से, कि एयर का जो प्रेशर है वो इस पॉइंट पे कितना है, उससे जो है वो मौसम में क्या तब्दीली आएगी। तो ये सबसे एक बड़ी एप्लीकेशन जो है वो इसकी वेदर फोरकास्टिंग वाले यूज़ करते हैं। और दूसरी प्रेशर अल्टीमीटर की हमारे पास जो एक और वाज़ेह एग्जांपल आती है वो ये आती है जी, ये पेज नंबर 109 पे ही लिखा हुआ है। डू यू नो में द वेदर इज़ फाइन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई एट 1,05,000 पास्कल। 1,05,000 पास्कल जो है, अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, हम कहते हैं जी वेदर इज़ फाइन है, नो प्रॉब्लम। व्हेन इट फॉल्स टू लो, जब ये कम हो जाता है, और कितना हो जाता है, 92,000 पास्कल हो जाता है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी टू द स्टॉर्म। तो तब क्या होता है कि हमारे पास जो तूफान आने का ख़तरा होता है। यानी कि अगर हमारा जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 92,000 पास्कल हो जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, स्टॉर्म यानी कि तूफान आने का ख़तरा होता है हमारे पास। तो ये वेदर फोरकास्टिंग वाले भी इसका यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास जो है वो प्रेशर अल्टीमीटर, जिन्होंने ऊंचाई का सफ़र तय करना होता है, पहाड़ वगैरह का सफ़र तय करना होता है, वो भी इसका जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ है जी 7.1 हमारे पास, पेज नंबर 110। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आती है चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 7.1 जो क्वेश्चन है ये आता है हमारे पास एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यूज़ क्या डिस्कस कर रहा है जी हमारे साथ,
द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, हम लोगों ने बारहा दफ़ा डिस्कस कर रखा है कि प्रेशर का यूनिट है वो पास्कल हुआ करता है। तो पहले वाले का जो एमसीक्यूज का आंसर है सी वाला ऑप्शन है, यानी कि ये पास्कल होता है हमारे पास। यहां मैं चले लिख भी देता हूं पास्कल, सी वाला ऑप्शन। उसके बाद सेकंड वन एमसीक्यूज हमारे पास क्या कहता है कि व्हेन सेम एलिमेंट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, एक जैसी फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं कहाँ, ऑन डिफरेंट एरियाज इट एक्सर्ट, तो फिर क्या होता है, हमें पता है कि प्रेशर में और फोर्स में और एरिया में क्या रिलेशन होता है। हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इट मीन्स हमें यहाँ से पता लग गया कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स रिलेशन में है एरिया के, कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सी वाला ऑप्शन है हाई प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया, हाई प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया। उसके बाद ऑडियंस थर्ड वाला जो क्वेश्चन एमसीक्यूज है हमारे पास, वो क्या कहता है कि आप प्रेशर ऑफ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जो पास्कल होता है उसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, यानी कि ये इक्वल होता है। तो 10 पास्कल 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे, तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो ए वाला ही आ जाएगा, 10 पास्कल। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो या पास्कल हो एक ही बात होती है। तो जो 10 पास्कल है वो हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 4 हमें क्या कहता है, एमसीक्यूज नंबर 4 हमें ये कहता है अ फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ दिस वन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्स विल बी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास फोर्स उसने दे रखी है कितनी, 1800 न्यूटन, और एरिया कितना दे रखा है 0.06 मीटर का स्क्वायर। जब हम प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया डेट इज इक्वल टू 1800 ओवर 0.06, तो ये कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 30,000 पास्कल, और इसको हम 30 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं, 30 किलो पास्कल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि 30 किलो पास्कल, इसको हम लोग बी वाला ऑप्शन जो है वो कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड्स डिपेंड ऑन, ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है वो डेप्थ ऑफ द लिक्विड के साथ जो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ डेप्थ ऑफ लिक्विड ऑफ द, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद 6 वाला एमसीक्यूज मेरे पास क्या आता है जी, पीपल ऑन हिल्स एक्सपीरियंसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो पहाड़ों पे लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस वो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑब्वियसली सी लेवल से कम होता है, लेस होता है। अभी हम लोगों ने ये आर्टिकल में डिस्कस किया है 7.7 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो ये आ जाएगा लेस देन डेट एट द सी लेवल, एट सी लेवल, यानी कि ये हमारे पास था बी वाला आंसर। उसके बाद स्टूडेंट 8 वाला एमसीक्यूज हमारे पास आता है, ये 7 वाले एमसीक्यूज को आप स्किप कर दें। अ गैस इन अ कंटेनर डिवेल्प्स प्रेशर ड्यू टू, हमें पता है कि गैस, जब हमने गैस प्रेशर को डिस्कस किया था तो गैस के अंदर प्रेशर किस तरह लगता था, किस तरह एक्सर्ट होता था, ड्यू टू कलेयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करते थे वॉल्स पर जाके, सिलेंडर की वॉल्स पे प्रेशर लगाते थे। तो ये हमारे पास बी वाला आ जाएगा, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स, कोलिजन ऑफ molecules with walls of the container, यानी कि ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन आ गया इसका अगेन।
और 9th वाला एमसीक्यूज क्या कहता है, एज वी गो अप इन द एयर, जब हम जो है वो ऊपर जाते जाते हैं ऑब्वियसली हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, ये भी जो है वो बी वाला ऑप्शन है हमारे पास। तो 10th वाला एमसीक्यूज जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10th वाला एमसीक्यूज, ये 9th वाला था। 10th वाला एमसीक्यूज क्या कहता है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हाइट। जो हमें पता है कि जी हाइट को मेजर करने के लिए कौन सा हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, प्रेशर अल्टीमीटर, यानी कि यहाँ पे जस्ट उसने सी वाला लिखा है अल्टीमीटर, इसको हम लोग सी वाला ऑप्शन बोल देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट एमसीक्यूज क्लियर हो गए। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेट सिलेबस हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन इसके 7.2 भी कर लिया है, 7.3 भी हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिया है। पिछले जो लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मंडे वाले दिन, तो यही था 7.3 जो स्टेट पास्कल लॉ और डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आप लोग लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है, जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी थी। उसके बाद आप लोगों ने इसका जो है वो फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप लोगों ने इसका जो है वो यूनिट लिख देना है। ATM हमारे पास यूनिट होता है किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर यानी कि ATM। तो बाकी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। तो ये 7th चैप्टर आज हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है वो 8th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आज वाले लेक्चर की समझ आई होगी। ये MCQ सही तरीके से आप निशान लगा लीजिएगा, मार्क कर लेना और बुक पे निशान लगा लो। और MCQs हम लोग जो है वो नोटबुक पे नहीं लिखते। ओके स्टूडेंट, कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।